बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? तो दिस टर्म वाज गिवन बाय W.G. रोजन। याद रखना बच्चों, द टर्म वाज गिवन बाय W.G. रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने सारे वैरायटीज है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की। ठीक है, सो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, जो स्पीशीज हाँ हमें पता है, उनके बारे में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, हमने उन्हें एक प्रॉपर किंगडम और सब कुछ दे रखा है, दैट इज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन, इतनी स्पीशीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, उनको हमने प्रॉपर किसी कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है बच्चों, तो बायोडाइवर्सिटी इज द व्हाट? इट इज अ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ पे मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ऐसा ना कि डिस्क्राइब हुआ है इतने नंबर, और अभी कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनडिस्क्राइब्ड है, ठीक है, जिनकी डिस्कवरी अभी भी बाकी है। फाइन, तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, अब हम बोल रहे हैं कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है, हाँ हमें पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, और कितने सारे जो अनडिस्क्राइब्ड है। ठीक है, पर आप सोचिए कि जिनको डिस्क्राइब करना हुआ तो कितना टफ काम था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, पहले क्लासिफिकेशन किया गया, है ना। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि हाँ पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, एंड अभी हम जो पढ़ते हैं दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एकदम ऑथेंटिक मानते हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो R.H. विटेकर जी ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी हमें ये इजी लगता है, बट सोचो बच्चों, वो एक ऐसा टाइम था जब सब कुछ हौच पौच पड़ा था, एंड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, फीचर्स देखकर उन्हें एक प्रॉपर कैटेगरी में पुट ऑन करना था। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं आपकी सारी किताबें मिक्स कर दूं, ठीक है, आपकी नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स, है ना, फिर आपकी स्कूल की, ट्यूशन की, सबकी नोटबुक्स, तो अगर और मैंने आपको बोला कि आप स्कूल की बायोलॉजी की नोटबुक निकालो तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्लासिफिकेशन ना बच्चों बहुत जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन इज कि आप प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी चीज को आप प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। जैसे आपने क्या कर रखा है, आपने एक डिफरेंट वो बना रखा होगा, रेक बना रखा होगा कि हाँ ये आपकी टेक्स्ट बुक्स है, ये आपकी स्कूल नोटबुक्स है, ये आपकी ट्यूशन नोटबुक्स है, ये आपकी ऐसे सेल्फ स्टडी के हिसाब से प्रैक्टिस करते हो आप, वो नोटबुक है। तो बहुत ईजी रहता है, आपको जो चाहिए आप तुरंत जाके उसे निकाल लेते हो, है ना। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ना बहुत जरूरी है। बट अब क्लासिफिकेशन करने से पहले क्या है, आप आइडेंटिफाई करोगे। मैंने क्या कहा, मैंने आपकी सारी किताबें मिक्स करके रख दी है, तो और मैंने आपको बोला कि आपको आपकी स्कूल की बायोलॉजी की नोटबुक ढूंढनी है। तो आप कैसे ढूंढोगे? आपको पता है वो फ्रंट पेज पे टाइगर बना हुआ है आपकी बायोलॉजी की स्कूल नोटबुक पे, तो आप वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर भी क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, या तो डिस्क्राइब हो चुका है या डिस्क्राइब नहीं हुआ है ना। तो पहले क्या किया जाता है, आप उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भाई ये कौन है। ठीक है, क्या इसके बारे में सबको पता है? अभी तक ये नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म करेक्टली। ठीक है, आप देखते हो, आपको कोई एक प्लांट दिख रहा है तो आप उसे प्रॉपर देख रहे हो, अच्छा इसकी लीव्स की कैसी वेनेशन है, ठीक है, इसमें रूट सिस्टम कौन सा है, भाई टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, ठीक है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, तो आप ये सब देखने की कोशिश करोगे। फ्लावर कैसा है ना, पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, आप सब कुछ देखोगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर नाम देना, दैट इज
नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नामकरण की विधि, नॉमेनक्लेचर। तो द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों देखो, एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऐसा नाम होना चाहिए उसी नाम से सब कोई जाने। जैसे अगर मैंने बोला डॉग, तो आपके दिमाग में डॉग की इमेज ही आ रही है ना, कैट की तो नहीं आ रही, या एलिफेंट की तो नहीं आ रही, राइट। अगर मैंने बोला हॉर्स, तो आपके दिमाग में हॉर्स की इमेज आ रही है ना। और आप यहाँ बैठे हो और कोई अफ्रीका में बैठा है, वहां पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उससे भी मैंने अगर बोला हॉर्स, तो उसके दिमाग में भी हॉर्स का इमेज ही आएगा, है ना। यानी कि एक ऐसा नाम दिया जाए जो वर्ल्ड वाइड यूज हो, ठीक है। तो इसलिए साइंटिफिक नेम बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का बस एक ही नाम है वर्ल्ड वाइड, दैट इज नॉमेनक्लेचर, नामकरण, है ना। बच्चों डिटेल भी करेंगे नॉमेनक्लेचर के, किसने दिया था, कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। अभी अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो उस पर चलते हैं कि हाँ, एक अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमने देखा कि अच्छा ये हमें अलग दिख रहा है, हमने आइडेंटिफाई किया इस प्लांट को, सब कुछ देखा, और फिर हम क्या करेंगे, उसको नाम दिया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग क्रिएचर्स इन स्पेसिफिक क्लासेस और ग्रुप्स कंसीडरिंग सम डिफाइंड कैरेक्टर्स, दिस ग्रुप्स आर नोन एज एक्सा। हमने 7 टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बना रखी है, हमने 7 टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बना रखी है। तो बेसिकली हम कैरेक्टर्स देख के कि भाई मोनोकॉट है, डाइकॉट है, अच्छा मोनोकॉट है तो ये इस क्लास में जाएगा, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपर एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या होता है ना। कुछ बन नहीं पा रहे, टेक्सोनॉमिस्ट बन जाओ, नहीं बेटा, ये बहुत ही खतरनाक काम है टेक्सोनॉमिस्ट होना, ओके। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and organization of life forms considering the inner and outer cell structure, biological data and advancement process। सब कुछ हमें कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी सब कुछ देखना पड़ता है, देन हम एक ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, ठीक है। आप चल रहे थे, रास्ते में आपको एक कोई शेल वाला एनिमल देखा तो आपने उसे लिया, ठीक है, आपने उसको देखने की कोशिश की, अच्छा शेल वाला है तो भाई तो फाइलम मोलस्का में आएगा, ठीक है। अब बेटा फाइलम मोलस्का में भी तो क्या बोलते हैं, क्लासेस वगैरह है अंदर, ठीक है, ऑर्डर्स है, तो कहाँ रखोगे उसको, तो आपको और उसके अंदर की फीचर्स को देखना पड़ेगा, और ज्यादा आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप उसे प्रॉपर टेक्सोनॉमिक हायरार्की में पुट इन कर सकते हैं, राइट। सो टेक्सोनॉमी समझ में आया क्या होता है। टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसे नाम देना, एंड देन उसे प्रॉपरली क्लासिफाई करना इन वेरियस टेक्सा, दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमी, फाइन। एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है, क्या है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, investigating life forms in association with identification, nomenclature, arrangement and evolutionary correspondence। इसमें एक चीज आ जाता है एवोल्यूशन वाला चीज, है ना। जब हम फाइलोजेनेटिक को लेके स्टडी करते हैं, दैट कम अंडर सिस्टमैटिक्स। अभी जैसे मैंने कहा कि आपने एक मॉलस्क देखा, ठीक है, उसे आपने पुट किया, तो आप उसकी वेरियस केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करोगे, साइटोटेक्सोनॉमी भी स्टडी करोगे, तो आपको उसका क्रोमोसोम नंबर और ये सब भी पता चलेगा। तो आप उसके पूर्वज को खोजने की कोशिश करोगे, एंसेस्टर, कि भाई ये ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। जैसे हम बोलते ना कि ह्यूमन बीइंग और बंदर का कोई कॉमन एंसेस्टर है, तभी हम लोग के फीचर्स कुछ कुछ इतने मिलते हैं। तो ये कैसे पता चला, ये हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करके पता चला ना, है ना। तो ये सब चीजें किस में आती है, दैट कम अंडर अनदर ब्रांच नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और लीनियस ने, कार्लस लीनियस हमारे, ठीक है, कार्लस लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे, ये इनकी किताब का नाम है, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये बात याद रखना, सिस्टेमा नेचुरे किताब किसने लिखी है, कार्लस लीनियस ने, एंड उन्होंने, कार्लस लीनियस ने ये सब टेक्सोनॉमी का बात सब उसी किताब में किया है। समझ में आया ये बात, कोई डाउट उसमें, ओके। तो टेक्सोनॉमी का फादर कौन है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नीट में मिल सकते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, इट इज कार्लस लीनियस,
ठीक है, कार्लस लिनियस इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फिर एक है कि हु गेव द टर्म टेक्सोनॉमी, बच्चों टर्म टेक्सोनॉमी, टर्म जो दिया वो कौन है? इट इज एपीडी कैंडोले। बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, अगर कोई आपसे पूछे कि हु इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो भाई वो तो कार्लस लिनियस है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि टेक्सोनॉमी क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पे आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो, उसे एक नाम देते हो एंड देन उसे क्लासिफाई करते हो प्रॉपर टेक्सा में, दैट इज टेक्सोनॉमी, है ना। बट जो टर्म है टेक्सोनॉमी, वो जो वर्ड है टेक्सोनॉमी, वो किसने दिया? दैट इज एपी कैंडोले। ठीक है, आप कैसे आए दुनिया में? बिकॉज ऑफ मदर फादर। पर जरूरी नहीं है ना कि नाम भी आपको मम्मी पापा दें, दादा दादी बुआ कोई भी तो नाम दे सकता है ना। वैसे ही जो टर्म टेक्सोनॉमी है दैट वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोले। ठीक है, हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कौन? इट इज कार्लस लिनियस। ठीक है, इट इज कार्लस लिनियस, बट द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोले। ठीक है, टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। फाइन, इतना क्लियर है? ओके